नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ हैं यहाँ पर 82 वर्षीय ब्रजेंद्र रेही जी। ब्रजेंद्र रेही जी जो कि नाथद्वारा से जुड़े हुए हैं राजस्थान से, लेकिन उन्होंने दिल्ली और अन्यत्र स्थानों में पत्रिकाएं, समाचार पत्र, दूरदर्शन एज अ वीडियो प्रोड्यूसर और कई भूमिकाओं में नाम कमाया है। उनकी कई बहुत ही चर्चित, प्रसिद्ध और लोकप्रिय किताबें हैं, जैसे कि आज़ादी के दिनों की बात। अभी हाल में मैं पढ़ रहा था आपकी दूसरी किताब 35 साल पहले, और यहाँ वहाँ से। तो ये केवल 3 किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी कुल किताबें 1 दर्जन से अधिक हैं। इनकी अभी तक डिमांड है, मांग है। तो आज बातचीत में करते हुए आपका यहाँ पर स्वागत है ब्रजेंद्र जी। और आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने इस किताब में लिखा है 183 पेज पर श्री बृज कृष्ण चांदीवाला के बारे में। दिल्ली क्षेत्र में आज़ादी की लड़ाई में चांदीवाला जी का बहुत प्रमुख हाथ था, और 20 के दशक के बाद से आखिर तक वो जीवन पर्यंत कांग्रेस और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। तो हमारे दर्शकों को आप श्री चांदीवाला के बारे में कुछ बताएं, उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई, परिचय कैसे हुआ? जी नमस्कार। आपने बृजकिशन जी चांदीवाला के बारे में पूछा। बृजकिशन जी चांदीवाला दिल्ली के बहुत पुराने देशभक्तों में से एक थे, गांधी जी के अनुयायी थे। उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। पुरानी दिल्ली के रहने वाले थे। 1918 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उनकी शादी जल्दी हो गई थी, तो 1924 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में और देशभक्ति के कार्य में लगे हुए थे। तो गांधी ने उनकी पत्नी की मृत्यु पर एक पत्र भेजा और उन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे बृजकिशन चांदीवाला बहुत प्रभावित हुए, और पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन गांधी जी की सेवा में समर्पित कर दिया जी। तो इस तरह उनका भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ प्रवेश हुआ। ये बहुत आपने उल्लेखनीय बात कही। यहाँ पर मैं आपकी अनुमति से आपकी ही किताब से उस पत्र का उल्लेख करूंगा जो गांधी जी ने लिखा था। जरूर। सामने है कि तुम्हारे दुख की खबर मुझको कल रात मिली, आज तार दिया है, ईश्वर तुमको धीरज दे। जन्म मृत्यु एक ही वस्तु है, यदि यह बात हम समझ लें तो खेद क्यों करें। सच्चा मित्र कभी मरता नहीं। अपनी धर्मपत्नी एक मित्र ही है। एक पत्नी व्रत का पालन करने की दृढ़ता तुमको ईश्वर दे, बापू के आशीर्वाद। तो इस पत्र का आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया, इसका उद्धरण किया। कृपया अपनी बात देखिए कि कितनी अच्छी बात है। 1924 की बात है जी। पति पत्नी के संबंधों को लेकर के गांधी जी ने पत्नी को मित्रवत माना है जी। ये आज के लोगों को सीख है कि 100 साल पहले गांधी जी पत्नी के बारे में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए था, इससे ज़्यादा आधुनिक विचार गांधी के पास क्या होंगे जी। क्या हम गांधी को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में महसूस करते हैं? तो महसूस करना चाहिए, क्योंकि गांधी समाज व्यवस्था को समन्वित तरीके से चलाने में विश्वास करते थे, और उन्होंने अपने आज़ादी के आंदोलन को एक सामूहिक सह अस्तित्व की भावना से ही शुरू किया था। तो मैं आता हूँ बृजकिशन चांदीवाला जी के विषय पर जी। तो चांदीवाला जी से मेरी मुलाकात इस तरह हुई कि समाजवादी आंदोलन के एक चिंतक थे
लखनऊ निवासी रजनीकांत वर्मा जी, और बहन रजिया तहसीन हमारी उदयपुर की थी, बोहरा समाज की थी और बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई। तो जब मैं दिल्ली आ गया तो वो लोग यहाँ आए हुए थे दिल्ली, तो उन्होंने मुझसे संपर्क के लिए मुझे फ़ोन किया। तो मैं उन दिनों माया में काम कर रहा था, तो फिर हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको एक ऐसे देशभक्त से, ऐसे बड़े नेता से मिलाना चाहते हैं जिनका गांधी जी के साथ संपर्क रहा। तो वो फिर मुझे महादेव रोड में, जहाँ सरकार ने उनको एक बंगला दे रखा था, वहाँ मुझे बृजकिशन जी चांदीवाला से मिलने के लिए वो मुझे ले गए। रजनीकांत वर्मा जी, रजनीकांत वर्मा जी और बहन रजिया तहसीन, और मेरी वहाँ मुलाकात हुई। फिर जैसा कि होता आया है, कोई न कोई रिसोर्स पर्सन होता है। मैंने दूरदर्शन से कहा कि उन पर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि बृजकिशन चांदीवाला की 3 पुस्तकें हैं गांधी जी की दिल्ली डायरी। तो जिस दिन गांधी जी 1915 में दिल्ली आए जी, 23 दिसंबर 1915 में दिल्ली गांधी जी पहली बार आए जी, और वो कश्मीरी गेट में प्रोफेसर रुद्रा के यहाँ ठहरे हुए थे, जो सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल। हाँ, उधर ही वो ठहरे हुए थे। तो वहाँ बृजकिशन चांदीवाला की मुलाकात हुई। तो बृजकिशन चांदीवाला उस दिन से जब जुड़े गांधी जी के साथ, फिर वो मृत्यु पर्यंत गांधी जी के साथ रही। जिस वक्त उनकी गांधी जी की गोली लगी, उस वक्त वो वहीं थे और बाहर से उनके शव को, उनके देह को कमरे तक लेने में, उठाकर लाने में वो भी एक व्यक्ति थे। तो इस तरह गांधी जी से उनका संपर्क हुआ। तो यहाँ पर ये भी आप दर्शकों को बताना चाहें कि उन्होंने ये जो 3 किताबें लिखी गांधी जी से अपने संपर्क के बारे में, और आप उनसे मिले और कई मरतबे मिले आप उनसे, तो गांधी जी के बारे में उनकी क्या धारणा थी? एक तो ये ज़रा आप बताएं कि कोई ख़ास बात अगर आपको याद हो जो चांदीवाला जी कहते थे, और दूसरी चीज़ कि वो 30 जनवरी 48 का दिन, जिस दिन गांधी जी को गोली लगी, क्या आपने उनके मुंह से कोई चीज़ सुनी थी? तो वो भी दर्शकों को रुचिकर लगेगी। देखिए, गांधी जी को, वो गांधी पथ के अनुयायी थे। उन्होंने सर्वस्व गांधी को ही समर्पण कर दिया था। तो सर्व समर्पण का भाव जिसमें है, उसमें उसका अस्तित्व रहता ही नहीं है। उनका जीवन ही गांधी के साथ ही बीता। अपना खुद कुछ नहीं रह गया, वो सब समर्पित कर दिया। वो बहुत संपन्न परिवार से थे जी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। और दूसरी चीज़ कि 30 जनवरी के दिन की कुछ घटना। हाँ, तो उस दिन जब ये घटना हुई गांधी जी की गोली लगने की, उस दिन वो वहीं थे, क्योंकि वो उनके साथ ही रहते थे जी। आज़ादी के बाद गांधी जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू को कोई बात भी कहनी है, या सरदार पटेल के साथ कोई मैसेज देना है, या किसी और से कोई काम करना है, तो वो संदेश वाहक के रूप में काम करते थे। बहुत विश्वसनीय थे। और यहाँ तक कि जब भारत का बंटवारा हुआ जी, इससे पहले जाता हूँ 1948 30 जनवरी से पहले भी जी, जब 47 के बाद बंटवारा हो गया, तो जितने भी रिफ्यूजीज वहाँ से आए पाकिस्तान से उजड़ कर, जितने भी लोग, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को पुराने किले में रखा गया था। वहाँ टेंट लगाए गए थे, वहाँ सारी व्यवस्था की गई थी। तो एक दिन गांधी जी उनसे कहते हैं, प्रार्थना के बाद, सुबह की प्रार्थना हो गई, 10-11 बजे का वक्त था, कि अचानक गांधी जी ने कहा कि मैं तो जितने भी वहाँ से लोग आए हैं विस्थापित, उनसे मिलना चाहता हूँ जी। तो गाड़ी किसकी थी मुझे याद नहीं है, एक कार थी। तो बृजकिशन चांदीवाला बैठ के, गांधी जी बैठ के, एक आदमी और बैठ गया जी, और वो पुराने किले की ओर रवाना हुए जी, बिरला हाउस से जी। जब पुराने किले की तरफ रवाना हुए, तो जब वहाँ पहुँचे तो बहुत भीड़ थी, पुराने किले के बाहर बहुत भीड़ थी, और गांधी आ रहे हैं इसको देख करके लोगों को बहुत गुस्सा आया। उनका आक्रोश था कि तुमने हमको बर्बाद कर दिया, देश बट गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा। गांधी जी खामोश रहे। बृजकिशन चांदीवाला को परेशानी हो गई कि कहीं किसी ने कुछ उठा दिया, कुछ कर दिया। तो गांधी जी कार से बाहर निकले
और लोगों से कहा कि आपको जितना आक्रोश है मुझ पर उतार दीजिए, पर यथार्थ को समझिए, बिना अहिंसा के जीवन कैसे हो सकता है। तो लोगों ने कहा हमारे साथ ऐसा अहिंसा सब कुछ हुआ, पर गांधी जी के समझाने से लोग शांत हुए। तो जब और आगे जाने लगे तो वहाँ पुराने किले में जैसे प्रवेश किया तो बहुत भीड़ थी। तो बृजकिशन चांदीवाला ने गांधी जी से कहा कि अभी यहाँ से हम चलें। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं लोगों से मिलूंगा। गांधी जी वहाँ लोगों से मिले, मिलने के बाद वहाँ से तब लौटे जी। लौटे तो उसके बाद किसी तरह सरदार पटेल को पता लग गई, वो गृह मंत्री थे। जब गांधी जी वहाँ पहुँच गए तो बृजकिशन सरदार पटेल पहुँचे और उन्होंने बृजकिशन चांदीवाला को डांटा कि बिना मुझे बताए तुम क्यों गए वहाँ पर उनको लेके। तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी को कैसे मना कर सकता था, मैं तो उनका अनुयायी हूँ, भक्त हूँ, मैं तो मना नहीं कर सकता था अपने भगवान को। तो ये बात उन्होंने खुद ने मुझे बताई। इसको यूँ इस तरह की भाषा में कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा गया, क्योंकि व्यवहारिक और दैनंदिन जीवन की बात होती है। तो ये उस वक्त का था कि गांधी जी किसी भी चीज़ में निर्भीक होकर के, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरी वहाँ पर इतने सारे लोग, उनमें गुस्सा था और वो लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एग्रेसिव थे, सारे एग्रेसिव थे। और लेकिन गांधी जी डरे नहीं और वो कार से उतरे और उन लोगों से अकेले, और ऐसी जगह कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी आवाज़ जो पहुंची होगी। तो ये बहुत ही एक अभूतपूर्व एक घटना मुझे और याद आ रही है, छोटी सी है। गांधी जी प्रवचन कर रहे थे जी। शाम की सभा में, शाम को होती तो उसमें कुरान की आयतें भी होती थी जी, ईसा मसीह के बारे में भी था, हिंदू धर्म की गीता से भी था, सब कुछ। तो एक युवक उठा जी और गांधी जी पर आक्रोशित हो चिल्लाने लगा कि तुमने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो लोग आए और उसको ले जाने लगे जी। तो गांधी जी ने मना कर दिया। वो और मंच से उठ करके उसके पास गए कि तुमको जो करना है तुम कहो। और अंततोगत्वा वो युवक बोलता रहा जी। गांधी जी ने सबको मना कर दिया कुछ मत कहो, और वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वो खुद उठ के चला गया। तो इस तरह गांधी जी का स्वभाव था। गांधी जी ने का एक मानना था कि सामने वाले का पूरा आक्रोश निकलने दीजिए। कोई आपको कहे तब रहा जब वो आपसे स्नेह करता है, वो समझता है कि आप कोई निर्णायक भूमिका निभाएंगे, इसीलिए तो वो कह रहा है। तो ये बात थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखते रहिए, हमारी ये बातचीत श्री ब्रजेंद्र रहीत से जारी रहेगी।